नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओमाइक्रॉन का खतरा देश और दुनिया में फैल चुका है। इसी के बीच योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। बताया जा रहा है कि शादियों में 200 लोगों की अनुमति दे दी गई है और ये संदेश दिया गया है यूपी में कि मास्क नहीं तो सामान नहीं। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अरुण जी। पहले शुरुआत करते हैं कि सीएम योगी ने क्या निर्देश दिए हैं यूपी में। देखिए, कल जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, पूरे देश में टोटल 360 मामले आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में अभी गनीमत की बात है कि कोई भी केस सामने नहीं आया है। लेकिन इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कल बैठक की, उसके बाद सभी राज्यों को निर्देश दिया कि यदि आप जरूरत समझें तो नाइट कर्फ्यू या उससे संबंधित कोरोना गाइडलाइन से संबंधित कोई भी दिशा निर्देश जारी करें। सबसे ज्यादा केस हैं महाराष्ट्र में 88, उसके बाद दिल्ली में 57, उत्तर प्रदेश में एक भी केस नहीं है। लेकिन चूंकि लोग विदेशों से लगातार भारत आ रहे हैं, इससे खतरा बढ़ने का अंदेशा है। इसे लेकर के सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाते हुए सीधे कहा कि नहीं, हम भी नाइट कर्फ्यू का पालन करेंगे और कराएंगे। कारण यह है कि खतरा आने से पहले ही उसे टाला जा सके और इसे देखते हुए उन्होंने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश में अब रात को ज्यादा भीड़ भाड़, वाहनों का आना जाना, इन सारे चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसे देखते हुए 11 बजे रात से 6 बजे सुबह तक कर्फ्यू लगा दिया गया, नाइट कर्फ्यू। इसकी सबसे पहले शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 11 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया और कहा कि साहब, इस टाइम में आप अपने आप का बचाव करें। देखिए, सबसे जो बड़ी चीज है कि क्रिसमस और न्यू ईयर सामने है। क्रिसमस का त्यौहार है, न्यू ईयर की पार्टी, और ऐसे समय में बहुत ज़्यादा गैदरिंग होने की संभावना होती है। लोगों की भीड़ भाड़, फंक्शन, उत्सव, पार्टियां, छुट्टियां, ये सारी चीज़ें एक साथ समाहित हो जाती हैं और इसी में ओमिक्रॉन का खतरा, नया वेरिएंट कोरोना का, कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। इसे देखते हुए सीएम योगी हों या सीएम शिवराज सिंह चौहान हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या सीएम उद्धव ठाकरे हों या फिर सीएम अरविंद केजरीवाल हों, सबको सचेत रहने की सलाह दी गई है केंद्र सरकार की ओर से। तो इसे देखते हुए सीएम योगी ने सीधे तौर पर कहा कि पहला चीज़ कि आप कोविड के जो भी गाइडलाइन हैं जो पहले से लागू हैं उनका आप पालन करें। दूसरी चीज़ कि नई जो पाबंदियां हट गई थी उन्हें पुनः लागू की जा रही हैं, यानी नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। दूसरी चीज़, मास्क लगाना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य होगा। शादियों में यदि आप जाते हैं तो 200 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं होगी। इसे समय के साथ घटाया या बढ़ाया जा सकता है, समय और परिस्थिति के अनुसार। उसके बाद जो अगला स्टेप है ये है कि साहब, आप यदि वैक्सीन नहीं लिए हैं तो आपको वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि यदि फर्स्ट स्टेज में ही यदि किसी भी तरह से, ईश्वर करे, आपका बचाव होता है, किसी भी व्यक्ति का बचाव होता है, तो वैक्सीन ही उसका आधार है और वैक्सीन लेना ज़रूरी है। उसके साथ साथ सरकार और तमाम कई विकल्पों पर विचार कर रही है, चर्चा कर रही है, अपने अधिकारियों के साथ बैठकें लगातार हो रही हैं। आपने पिछले टर्म में भी देखा कि जब डेल्टा वेरिएंट आया था उस टाइम सीएम योगी किस तरह से एक्टिव रहे थे। इस बार भी वही एक्टिवनेस दिखा रहे हैं और उसे ही देखते हुए सीएम योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये नियमावली जारी की कि नहीं, कोविड गाइडलाइन का कहीं से भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। देखिए, क्रिसमस और न्यू ईयर ये हर व्यक्ति के लिए, हर शख्स के लिए एक देश में उत्सव का माहौल होता है और ऐसे में इस मौसम में छुट्टियां भी ज़्यादा होती हैं। ऐसे में जो भीड़ भाड़, वो बाजार हो या फिर टूरिस्ट प्लेस हो, हर जगह भीड़ भाड़ देखने को मिलती हैं। लेकिन ये भीड़ भाड़ ओमिक्रॉन में न बदल जाए, जो तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है वो स्थिति ना आ जाए। इससे बचाव के लिए तमाम सरकारें, वो राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार, अपने अपने स्तर से एहतियात बरत रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं विदेशों से आ रही रिपोर्ट के आधार पर। विदेश की आप बात करें तो ब्रिटेन में एक दिन में, आप आश्चर्य करेंगी, एक दिन में 1,19,000 केस सामने आए हैं। जो बुधवार को 1,06,000 थे, वो बृहस्पतिवार को 1,19,000 केस सामने आए हैं। अस्पताल पूरी तरह भर चुके हैं, जबकि वहाँ वैक्सीन भी लोगों को लगाई जा चुकी है, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियाँ हैं, जो स्थिति दिख रही है सामने, पिछले बार के कोविड का अनुभव लेते हुए डेल्टा वेरिएंट का,
लेते हुए ये सतर्कता बरती जा रही है, वो सीएम योगी के द्वारा या पीएम मोदी के द्वारा। अरुण जी, चुनाव सर पर हैं, चुनाव यूपी चुनाव के टल सकते हैं इस बार? देखिए, यूपी चुनाव टल सकते हैं या नहीं टल सकते हैं, ये तो फैसला चुनाव आयोग को करना है। लेकिन फिलहाल एक जो रिपोर्ट आई, बड़ी खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आग्रह किया है पीएम मोदी से, यानी केंद्र सरकार से और चुनाव आयोग से कि यदि संभव हो तो फरवरी में चुनाव न कराकर उसको 1-2 माह के लिए टाला जाए। पहली बात। दूसरी चीज कि उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव में यदि रैलियां होंगी, भीड़ इकट्ठा होगी, तो ओमिक्रॉन या किसी भी महामारी के फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो प्रचार के तरीके हैं उनको बदला जाए, डिजिटलाइजेशन किया जाए। आप दूरदर्शन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वर्चुअली लोगों से जुड़े, अपने संदेश लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन भीड़ और गैदरिंग न हो, इसके लिए आप एहतियात बरतें, सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। एक जो सबसे बड़ी चीज़ हाई कोर्ट ने कही, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि साहब, यदि जिंदगी रहेगी, लोग रहेंगे, तो आप और भी कई चुनाव कर सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन स्थिति आज जो गंभीर है, गंभीरतम अवस्था में पहुंच रही है, उसे देखते हुए चुनाव को टालना ही उचित होगा। चूंकि पिछले बार मैंने कहा ना, पिछली जो घटना हुई थी डेल्टा वेरिएंट के वक्त, उससे सबक लेते हुए हाई कोर्ट हो या केंद्र सरकार हो या चुनाव आयोग हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, इन राज्यों को ऐसे मामलों में सशक्ति से एक फैसला लेना चाहिए कि नहीं, हमारे लिए उचित क्या होगा। हालांकि ये टोटल फैसला निर्भर करता है चुनाव आयोग पर कि वो कब कराना चाहता है चुनाव कब कराएगा। क्योंकि जब आप याद करिए, डेल्टा वेरिएंट के वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, गैदरिंग हुई, बहुत ज़्यादा मामले अचानक सामने आए, बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। उससे सबक लेते हुए हाईकोर्ट ने ये सलाह दी है, आग्रह किया है केंद्र सरकार, मोदी सरकार और चुनाव आयोग से। अब ये केंद्र सरकार के यानी पीएम मोदी के और चुनाव आयोग के पाले में, खासकर चुनाव आयोग के पाले में गेंद है कि वो इस पर क्या निर्णय लेता है, चुनाव आयोग किस तरह का इस पर डिसीजन लेता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का आग्रह निराधार नहीं है, इसके लिए सशक्त अनुभव है, एक अच्छी खासी समझदारी है कि नहीं, चुनाव को टाला जाए। कारण है कि देखिए, चुनाव में आप सिर्फ रैलियों को ही या सभाओं को ही नहीं जोड़िए। चुनाव में जब वोटिंग होगी उस वक्त गैदरिंग होगी, उससे पहले की गैदरिंग पूरी दुनिया को पता है, तमाम सभाएं होंगी, तमाम तरह की रैलियां होंगी, उसमें भीड़ जुटेंगे, लाखों लाख, हजारों हजार लोग आएंगे। और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति यदि ओमिक्रॉन या कोरोना संक्रमित रहा, ईश्वर न करें, लेकिन वो किसी और को भी ये महामारी दे सकता है, ये महामारी बांट सकता है। और इसे यदि दूर करना है तो सचेतता से, सतर्कता से एक एक व्यक्ति को आइसोलेट करना, उन्हें क्वारंटीन करना, फिर हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करना, उपचार करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा जब स्थितियां इस कदर पहुंच जाएंगी कि कई लोग अचानक निकलने लगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, कल की रिपोर्ट है, तमिलनाडु में अचानक 34 लोग, महज 24 घंटे में तमिलनाडु में 34 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। बिल्कुल जो हड़कंप मचाने वाला मामला था। महाराष्ट्र में लगातार नए मामले बढ़ रहे हैं। कारण है कि यहाँ विदेशों से लोग काफ़ी आ रहे हैं। और गोवा है जो टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन गोवा में पूरे देश के सैलानी, यहाँ तक विदेश के भी पर्यटक आते हैं। वहाँ यदि इन चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, वो चाहे चुनाव हो या फिर फंक्शन हो, तो ओमिक्रॉन या किसी भी तरह के महामारी के फैलने का खतरा बना रहेगा, जिसे टालने के लिए, जिसे अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, ओमिक्रॉन और कोरोना को कमजोर करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब वो एक्शन चुनाव आयोग क्या लेता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अरुण जी, जाते जाते एक सवाल करना चाहूंगी, योगी सरकार ने मास्क नहीं तो सामान नहीं का संदेश दिया है, कितना काम आने वाला है यूपी में? देखिए, योगी सरकार आज ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पिछले डेल्टा वेरिएंट के समय में भी ये गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन का हिस्सा है, ये पहले से है। कारण है कि जब यूं ही कर्फ्यू, धारा 144, लॉकडाउन जैसे शब्द आते हैं तो अचानक दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती है, मॉल में भीड़ बढ़ जाती है, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ भीड़ बढ़ जाती है। तो उन्होंने, जैसे आपने एक स्लोगन पहले भी पढ़ा होगा, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, ये
वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए होता है कि आप हेलमेट पहनकर चलें। दोपहिया वाहन यदि आप चला रहे हैं तो बिना हेलमेट के न चलें, हेलमेट पहनेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उसी तरह से ये नियम, ये स्लोगन लाया गया कि नहीं, यदि आप मास्क पहने हुए हैं, आप खुद संक्रमित हैं या कोई अगला व्यक्ति संक्रमित है, तो आप भी उससे बच सकते हैं और दूसरे को ही बचा सकते हैं। इसके लिए पहले डेल्टा वेरिएंट में रोको टोको ये स्लोगन चला था कि नहीं, आप कोई आपके सामने बिना मास्क का आता है तो आप उसे टोकिए कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना है। अब इसको थोड़ा सा सख्त बनाते हुए ये कह दिया गया कि यदि आप मास्क पहनकर दुकान पर नहीं जाते हैं तो आपको सामान नहीं मिलेगा। और इसके लिए दुकानदार को भी अलर्ट और सतर्क होना होगा। कारण है कि उसकी भी फैमिली है, उसके भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, वो खुद भी संक्रमित हो सकता है, क्योंकि वो सिंगल अकेला बैठा है लेकिन कई लोग उसके संपर्क में आ रहे हैं, कई लोग सामान लेने आ रहे हैं। तो जब आप मास्क पहन कर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी बचाते हैं और समाज को भी बचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो इस बार का बड़ा फैसला योगी सरकार ने ले लिया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच 11 बजे से रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू चलेगा। आपको बता दें कि आने वाले यूपी के सीमा से आने वाले लोगों के टेस्टिंग और ट्रेसिंग होगी, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। शादी में 200 लोग अनिवार्य होंगे। अंतिम संस्कार में भी लोगों की कंटेन हो गया है। और आगे क्या होगा यूपी चुनाव में, इसका असर ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।